रविवार को केदारनाथ के गौरीकुंड खर्क के जंगलों में हुई हेली दुर्घटना में आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक एवं अकाउंटेबल मैनेजर के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दुखद घटना में हेलीकॉप्टर के पायलट समेत कुल 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद राजस्व उप निरीक्षक फाटा द्वारा कोतवाली सोनप्रयाग को दी गई तहरीर के क्रम में आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड बेस मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशल पाठक द्वारा अपने दायित्वों के प्रति बरती गई घोर लापरवाही के कारण ये दुर्घटना हुई है। शिकायत के आधार पर कोतवाली सोनप्रयाग में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कल केदारनाथ वैली में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक हेली क्रैश की घटना हुई और उसमें लगभग 7 लोगों की मृत्यु हुई। इसमें राजस्व उप निरीक्षक के तहरीर के आधार पर थाना सोनप्रयाग में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 तथा वायुयान अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत हमने एक मुकदमा आर्यन कंपनी के 2 अधिकारी जो उसके लिए इनके ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज किए इन धाराओं में। और अग्रिम कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा मौके का निरीक्षण भी किया जा रहा है। चूँकि ये मामला एविएशन और सेफ्टी और सिक्योरिटी और उसके लिए, तो इसमें एक्सपर्ट की मदद भी ली जाएगी और एक्सपर्ट के आधार पे और उनकी रिपोर्ट्स के आधार पे ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि हादसे में शामिल आर्यन कंपनी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। 7 मृतकों में से 4 की पहचान हो चुकी है, जबकि 3 की पहचान DNA रिपोर्ट आने के बाद होगी। DGCA की गाइडलाइंस के सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें केवल अभी तक 4 शवों का ही आइडेंटिफिकेशन हो पाया था। बाकी जो भी DNA सैंपलिंग वगैरह के जरिए होना है वो किया जाएगा। इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री ने, प्रदेश सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया और यस्टरडे एंड टुडे, आज की तारीख तक भी सभी हेली सर्विसेज सस्पेंडेड चल रही हैं। आर्यन कंपनी का लाइसेंस भी सस्पेंड किया गया। उनके विरुद्ध कल FIR भी दर्ज हुई है भारतीय न्याय संहिता के तहत और वायुयान अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज हुई है।